हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मैं फिर आ गई हूँ आज रीडिंग लेकर। कल मेरी सेहत डाउन थी, थोड़ा मेरे को फीवर हो गया था तो मैं रीडिंग कर नहीं सकी। तो आज मुझे हिम्मत दी है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है। आफ्टर 7/7 पोर्टल मैं DMDF की एनर्जी चेक करना चाहती हूँ। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए। मुझे सही गाइडेंस देना, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है अगर किसी सोल को, आत्मा को राहत मिलती है हमारी गाइडेंस से। यही हमारा सोल पर्पज होता है। जब हम शुरू करते हैं ये सोल पर्पज, कोई एकदम से बहुत बड़ा नहीं होता। आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप हमारा सोल पर्पज आगे बढ़ता जाता है। हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जितना ज्ञान हमें प्राप्त होता है हमें स्प्रेड करना होता है। यही यूनिवर्स का हुक्म है हमारे लिए। यूनिवर्स का हुक्म हमारे लिए सरहुक्म पर। तो अब मैं देखना चाहती हूँ। पहला कार्ड DM का है हेरोफेंट। तो दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो तीसरा कार्ड है एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो DF की तरफ पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो दूसरा कार्ड है, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चल रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे है द फूल। तो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आफ्टर 7/7 पोर्टल हमारे DMDF किस एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी 1 हफ्ता 15 दिन तक रहती है। जब से पोर्टल शुरू होता है 1 तारीख से, तो जैसे 15 तारीख तक 1 हफ्ता पहला 1 हफ्ता बाद में एनर्जी रहती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस एनर्जी में काफ़ी रियूनियन हुए भी हैं और होंगे भी। DM की कॉल भी आएगी अपने DF को, तो आपको घबराना नहीं। तो आगे है द हेरोफेंट। DM की तरफ जो पहला कार्ड है ये शादी का कार्ड है, लेकिन कुछ जिन जिन लोगों की मैरिज होनी है वो ट्रेडिशनल तौर पे करना चाहते हैं। कईयों के मतलब रिलीजन में फ़र्क होता है। जैसे कोई सिख होते हैं, कोई मुस्लिम होते हैं, अलग अलग रिलीजन होते हैं। वो अपने हिसाब से मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कार्ड से मैरिज का है। 5वां कार्ड मरकरी, 5 नंबर बुध। तो जहाँ पर थोड़ा मतलब अगर हम ध्यान से काम लें तो हमारे जो जर्नी है, जो हम कंडक्ट करके आए हैं, उस रास्ते पर चल सकते हैं। कईयों की शादी होनी है, जिनकी शादी नहीं होनी उनके लिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस यहाँ पर देना चाहती हूँ। उनको एक दूसरे से अच्छे से DMDF को बातचीत करनी चाहिए। बातचीत जब वो करते हैं उनको परमात्मा की बातें करनी ज़रूरी हो जाती है। अगर हम परमात्मा की बातें नहीं करते, DF तो DM को बहुत समझाती है कि हम परमात्मा की बातें करें, ज्ञान की बातें करें। हाँ, कुछ दुनियादारी की बातें करें, कुछ अपनी भी बातें करें, लेकिन परमात्मा की बातें करनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन DM इस बात को समझते नहीं हैं। तो ये तय होता है कि जितनी देर दोनों परमात्मा की बातें नहीं करते, अपनी जर्नी की बातें डिस्कस नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, उतनी देर सेपरेशन में डाल दिए जाते हैं। DM को ये बातें बहुत कम समझ में आती है, DF को तो सब समझ में आती है। तो आगे है जब मतलब वो एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, दोस्ती, जिनकी मैरिज नहीं होनी वो एक दूसरे के दोस्त बनकर भी रह सकते हैं, क्योंकि जब वो इकट्ठे रहते हैं उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। उनके इस 3D वर्ल्ड में दुख कम हो जाते हैं, उनको जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। सेपरेशन में पहले तो DF को बहुत दर्द दिया जाता है, फिर DM को बहुत दर्द होता है। दर्द दोनों को बराबर का सहना पड़ता है, लेकिन DM पहले मानते नहीं हैं, क्योंकि जितनी देर हमारे को सोल शॉक नहीं मिलता उतनी देर कोई भी आत्मा सही रास्ता नहीं पकड़ती। कारण यही होता है, पहले DF की अवेकनिंग होती है, फिर DF को दर्द दिया जाता है, फिर DM को दर्द दिया जाता है, फिर उसकी अवेकनिंग होती है। DM थोड़ा पीछे बाद में करते हैं अवेकनिंग, उनकी बाद में होती है, लेकिन होती ज़रूर है। दर्द एक जैसा ही होता है, प्यार भी एक जैसा ही होता है, इक्वल होता है, दर्द भी एक जैसा ही होता है। आगे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर DM जब मतलब DF की बात भी नहीं सुनते, परमात्मा की बातें भी नहीं करते, और अपने कार्मिक के साथ भी अच्छी डील नहीं करते, अपने DF को भी मतलब जैसे बुरा सलूक करते हैं,
गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो उनके कर्मा बैग्स इतने हाई हो जाते हैं, कुछ पिछले जन्मों के होते हैं, कुछ वो इस जन्म में भी बना लेते हैं, तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है, मतलब उनको पता नहीं चलता मैं क्या करूं क्या ना करूं, अंदर से भी जख्मी बाहर से भी जख्मी, जख्मी जैसी हालत होती है। जब देखो ये इंसान है, इसके अंदर चाहे बाहर भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, अंधाधुंध उसके अंदर विचार चलते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जर्नी के बारे में पता तो चल जाता है लेकिन सही रास्ता नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उनके आसपास कार्मिक भी होते हैं, उनका दिमाग भी होता है ऐसा ही होता है, ईगो से भरे होते हैं। क्योंकि जितनी देर इंसान ईगो को ख़त्म नहीं करता, उनकी ईगो मेल्ट नहीं होती, उतनी देर वो परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। उनको जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे क्राउन चक्र पे आती है वो बहुत कम आती है। जब वो कम आती है तो उनके 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई काम अच्छे नहीं होते। इसके लिए ज़रूरी है कि हमने अपने ईगो को ख़त्म करना है सबसे पहले। ये भी मतलब होता है अगर डीएम गलती करते हैं तो उनकी ईगो इतनी हाई लेवल की होती है, उसको ये होता है कि गलती भी मैं करूं और मेरे को कॉल या मैसेज भी डीएफ ही करे। यहाँ पर डीएम बिल्कुल गलत होते हैं क्योंकि यूनिवर्स इन बातों पर खुश नहीं होती। डीएफ को तो इतनी समझ आ जाती है कि अगर वो कोई गलती करती है वो पैरों पर डिग कर भी माफ़ी मांग सकती है। उसको पता है कि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली आत्माएं बहुत हाई लेवल की होती है, उसमें परमात्मा का नाम भरा होता है, परमात्मा उसमें आके बस जाते हैं। लेकिन डीएम की ईगो इतनी हाई लेवल की होती है, वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते, अपनी गलती नहीं मानते, चाहे वो कार्मिक के साथ हो, चाहे वो अपने डीएफ के साथ हो, किसी भी के साथ भी हो। यहाँ पर उनको थोड़ा सा मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीमे से गौरा हो, जितना हम नीमे होते हैं उतना परमात्मा हमें ऊंचा उठाता है। तो यहाँ पर है एज ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर नई शुरुआत का कार्ड है। नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन सही ढंग से चलना नहीं आता, पता नहीं कि रास्ता कौन सा पकड़े। और कई बार तो हंसी भी आती है कि ये कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है, अगर गलती की है आप फ़ोन कॉल करो, माफ़ी मांगो, आप भी रिलैक्स हो, अपने आसपास के लोगों को भी रिलैक्स करो, अपने डीएफ को भी रिलैक्स करो। तो इतना सा काम वो एक इंसान नहीं कर सकता, तो एक डीएफ भी समझ जाती है कि मैं इससे की क्या उम्मीद रखूँ, मेरी ये क्या हेल्प करेगा। जो इंसान अपने आप की हेल्प नहीं कर सकता, दुविधा से निकल नहीं सकता, जैसी ये हालत है। नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो जी 77 पोर्टल के बाद होगी भी। ये कर्मा बैग्स भी जहाँ पर खाली हो रहे हैं, जहाँ करना तो ये काम है, उन्होंने कर्मा बैग्स खाली करेंगे, उसके बाद नई शुरुआत होगी। ये 77 पोर्टल का इफेक्ट है। आगे है डीएफ, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखो यहाँ पर जो सेनापति है वो रात को पूरा हथियारों से लैस होकर निकलता है। उसने अपनी जो प्रजा होती है उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है, उसकी सेवा करनी होती है, ध्यान रखना होता है कि कोई उनको तकलीफ़ ना हो। तो डीएफ ने तो अपना बहुत अच्छे से रास्ता पकड़ लिया है। तो हाथ में पेंटिकल है, वो अपने घर के काम काज, 3D लाइफ के काम काज, स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी लव लाइफ में भी उसने 100% डाल दी होता है। पीछे देखो येलो कलर है, उसको ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, वो अपने रास्ते पर बहुत सही से चल रही है। और 77 पोर्टल के बाद उनको और प्रमोशन दे दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, स्टेप बाय स्टेप उनका ज्ञान आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जो डीएफ अपने पर अच्छे से नहीं काम करती वो दर्द में रहती है, उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। 8 नंबर शनि का कार्ड होता है। शनि जो कर्मा होते हैं उनके अनुसार सज़ा भी देते हैं, चाहे वो डीएम है, डीएफ है, कोई भी इंसान दुनिया में 5 तत्व में आया है उसको ये चीज़ें तो मिलनी होती है। जो डीएफ अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, 3D लाइफ को, लव लाइफ को, इन बातों को नहीं समझती, वो दर्द में चली जाती है। आंखों में पट्टी बंदी होती है, ज्ञान की पट्टी है जी, लेकिन आगे रास्ता खुला है, अगर वो जाना चाहे वो जा सकती है। मैं न्यू वेकन सोल्स को यही गाइडेंस करना चाहती हूँ कि अगर आप दर्द में हो तो आप परमात्मा को सरेंडर करो, आप मेडिटेशन करो, अपने स्वभाव में चेंज लाओ, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। तो आगे है द फूल। डीएफ ने बहुत अपनी पोजीशन अच्छी कर ली है, वो भी अपनी लव लाइफ में बेफिक्र होकर चलना चाहती है, लेकिन वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर नहीं लगाती है। पहले वो लगा देती थी क्योंकि उसको मालूम नहीं था, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। आस्ते आस्ते जितना वो स्पिरिचुअल होती है, हाई वाइब्रेशन में जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि मेरा क्या रास्ता है, मैंने कैसे चलना है। हाँ, वो डीएम के साथ चलना चाहती है मिलकर, लेकिन वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर नहीं चलना चाहती, उसको समझ में आ जाता है
डीएम भी ये बात समझते हैं, इसलिए फियर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना दर्द दिया होता है अपने डीएफ को, वो अपने आप में गिल्ट में चले जाते हैं, फियर में कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे उसके पास, मैंने इतनी गलती की है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कार्ड में बोला है कि अगर माफ़ी मांग लोगे तो आपका लेवल और हाई हो जाएगा, अंदर से आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। तो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वांड्स। दोनों एक दूसरे में कंप्लीशन में आना चाहते हैं। 4 राहु का कार्ड है। तो कंप्लीशन में आने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी, परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, डीएफ डीएम की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी आप इस पोजीशन को हासिल कर सकोगे। सेलिब्रेशन तभी कर सकोगे, क्योंकि जहाँ पर शादी का कार्ड है सब लोगों की शादी नहीं होगी, जिनकी शादी नहीं उन्होंने दोस्त बनकर रहना होता है, अपनी जर्नी को अच्छे से निभाना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी एनर्जी 7 पोर्टल के बाद देने के लिए।